एग्जाम्पल है इसमें भी। जैसे यहाँ आने का हुआ तो बीच में एक जगह पे गाड़ी थोड़ा रैश ले लिया, तो बाजू वाला ने आके बोला कि भाई आपको साइड भी देख के चलना चाहिए। तो मेरे को वहाँ पे क्वेश्चन आया कि मैंने साइड नहीं देखा क्या, ऐसा करके विंडो डाउन करके उसको पूछा भी। और उसने बोला, फिर मैंने वहाँ पे क्रोध किया कि ये ऐसा क्यों बोल के जा रहा है, स्वयं बरोबर नहीं चला रहा, मैं तो बरोबर ही चला रहा हूँ। तो फिर वहाँ पे गुस्सा हुआ और वो भाव ख्याल है कि ये दोष मैं कर रहा हूँ, और वहाँ पे वही कनेक्ट किया कि वो ऐसा बोल के जा रहा है, मैं बरोबर चल रहा हूँ तो भी वो बोल के जा रहा है, उसके कारण से ही मेरे को ये गुस्सा आ रहा है करके, ऐसा करके तो वहाँ। आपने दोनों कर लिया ना। हाँ, सामने वाले से भी होता है और सामने वाले से नहीं होता है, ऐसा दोनों पर एक ही होना चाहिए ना। या तो सामने वाले से हुआ है या तो आपसे हुआ है। आपने तो दोनों का दोनों दो नाम ले लिया ना। सामने वाले से भी गुस्सा हुआ और मैंने ही गुस्सा किया। नहीं, फर्क समझ में अब आया। पहले फर्स्ट स्टेज में उसके कारण से हुआ वैसा लिया, वो बोल के जा रहा है मैं बरोबर चला रहा हूँ करके, उसका नाम पक्षपात। उसके कारण से स्वच्छंद बढ़ेगा और स्वच्छंद के कारण से परिभ्रमण होगा। ये लाइन है पूरी। यहाँ तो क्या है कि मूल रूट में जाकर उसको खत्म करते हैं। उस सब का रूट कहाँ है? ये परिभ्रमण जो हो रहा है, इतना दुख जीव भोग रहा है अनंत काल से, उसका रूट ये जगह में है। तो रूट में से उसको ठीक कर दिया। जैसे कोई डिजीज होता है ना, रोग, तो ये आयुर्वेदिक में क्या करते हैं और एलोपैथी में क्या करते हैं? उसको दबा देते हैं, लेकिन उसको रहने देते हैं डिजीज को। वो उसका सिस्टम है। आयुर्वेदिक का सिस्टम क्या है कि कहाँ क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, सीधे जाते हैं। क्या बोलते, तीन होता है ना, वायु, हाँ वापित, वहां तक जो लोग जाते हो कि ये बढ़ गया ना, दो कम हो गया तो ऐसा होगा, ये बढ़ गया तो ऐसा होता है, ये बढ़ गया तो ऐसा, वहां जाकर उसको ठीक करते हैं। ठीक उसको करते और वो दर्द चला जाता। ये उसका सिस्टम है आयुर्वेदिक। क्या वो भी भगवान के केवल ज्ञान में से ही आया है, वो सब आयुर्वेदिक। तो कोई सब जितना विश्व में है साइंस, वो सब भगवान की वाणी से आया है। और जैन लोग भूल गए उसको, दूसरे लोग ने पकड़ लिया है उसको, बस उतना ही फर्क है। ऐसे यहाँ मूल प्रॉब्लम कहाँ है, उसको ठीक करना है। पहले उसको आइडेंटिफाई किया कि क्रोध जो हो रहा है वो मूल प्रॉब्लम नहीं है तेरा। कोई मानेगा क्या किसी को बोला? अभी भी ऐसा कोई मान ही नहीं सकता है। ट्रीटमेंट में तो एकदम बराबर पकड़ना चाहिए। डायग्नोसिस बराबर नहीं रहता है तो रिजल्ट नहीं आएगा। बराबर पकड़ लिया कि भाई देखो, पहले तुमको ये करने का है, पहले क्रोध नहीं मिटेगा। क्रोध मिटाना है अंत में, लेकिन आज नहीं मिटेगा, क्योंकि तू उसको सपोर्ट कर रहा है। क्या कहा? तू उसको अपना मान रहा है ना। गुस्सा कौन करता है? मैं करता हूं। तो मैं तो अनंत शक्ति वाला हूं, मेरी पूरी शक्ति मैं लगा रहा हूं उसमें। बलवान तो मैंने किया उसको, तो पहले उसको कमजोर करते हैं। क्या? कैसे कि उसका पक्ष छुड़वाते हैं, तो उसको कमजोर करते हैं। ये उसका विज्ञान है। अगर सामने वाले के अपमान से अगर ये गुस्सा हुआ, तो आप गुस्सा मिटाने का प्रयास कैसे करेंगे? वो तो सामने वाले को करना चाहिए। तो कैसे मिटेगा उसका? मिटेगा ही नहीं ना। देखो, बराबर न्याय से बात आ रही है।
पहले आपको उसकी ओनरशिप दे देते, तुम्हारा है ये कचरा, सामने वाले का नहीं है, सामने वाले का कारण नहीं है, ये सब तुम्हारी गलती है, वो तो पहले मानो तुम। जब मानेंगे तो फिर तुम गलती रहने नहीं देंगे, मानते नहीं है तो वो रहती है। जब पता लग गया कि मेरी गलती है तो फिर जीव उसको ठीक करने का प्रयास चालू कर देगा। जब सामने वाले की गलती है तो वो क्या प्रयास करेगा? दोषी नहीं लगेगा। हाँ, वो दोषी नहीं लगेगा। नहीं, वो तो गलती दोष है, लेकिन सामने वाले का है। सामने वाले ने अपमान नहीं किया होता तो गुस्सा ही नहीं होता। जीव क्यों कषाय में काम नहीं कर रहा है कोई भी? अभी आप अपना ही एग्जांपल ले लो ना, इतना क्रोध मान माया लोग सब कर रहे हैं ना, ये नहीं तो उसको उसके लिए क्या काम करते, प्रयास क्या करते? कुछ भी नहीं करते, कोई नहीं करता कुछ, क्योंकि अपनी गलती नहीं है तो हम क्या करें? तो सामने वाले की। ऐसे आप कहेंगे कि आप गुस्सा मत, तो आप उसको समझाओ, आप पहले उसको कहो मेरा अपमान मत करें, कहते हैं ना ऐसे। फिर लेकिन अगर उसको पता लगे कि वो अपमान करता है इसलिए आपको क्रोध होता है, ऐसा नहीं है, आप स्वयं गुस्सा करते हो, ये आपकी गलती है, आपको बंधन उसका हो रहा है, आपको गुस्से के काल में आकुलता दुख हो रहा है और आपको उससे छूटना है, तो सामने वाले से हो रहा है ये मान्यता आप छोड़ दो। ये चारित्रिक दोष में तो समझ में आया, लेकिन मिथ्यात्व दोष में हाँ, उसमें भी ऐसा ही है ना कि भाई ये हमारा इनके पेट से, मेरी वाइफ के पेट से जन्मा है तो ये मेरा लड़का है ना, ये दूसरी माँ से जन्मा तो मेरा नहीं है। तो ये ऐसा देखकर वो नक्की करता है ना कि मेरे जैसा दिखता है इसलिए मेरा लड़का है। इसमें देखो मेरा कुछ अनुसार है इसमें, हाँ, तो ये मेरा है क्या? ऐसे पर वस्तु को दोष किसका है? उसका मुंह मेरे जैसा है ना, वो उसका दोष है। अगर नहीं होता तो मेरा पना नहीं होता, माने दूसरे के ऊपर दोष डाल दिया ना। मेरा पना क्यों करता है कि स्वयं दूसरे के ऊपर दोष डालता है। जैसे यहाँ अपमान का दोष डाला ना, मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है तो मेरा पना तो होगा ही ना। देखो मेरा नाम पे रजिस्टर्ड है, ये घर मेरा नाम पे रजिस्टर्ड है, तो फिर मेरा हो गया कि नहीं? हाँ। दूसरे के नाम पे होता तो मेरा पना नहीं होता मुझे। तो मिथ्या तो मेरा पना में भी वही होता है ना, दोष दूसरे का है ऐसे जीव मानता है। क्या मेरा दोष है ऐसा माने तो मेरा बना छूट जाएगा, छूटने का प्रयास चालू हो जाएगा। जब तक ये दूसरे का दोष मानता है तब तक अब ये दोष मिटाने का पुरुषार्थ ही उसका उत्पन्न नहीं होगा। ये जीव इतना समझता है, सुनता है, सत्संग करता है, हाँ, कितने साल से, लेकिन पुरुषार्थ की बात करें तो कितना पुरुषार्थ हो रहा है? तो जीरो। कितना पुरुषार्थ हो रहा है? कितना प्रयास हो रहा है? जीरो। इतना समझने के बाद, इतना पढ़ने के बाद, इतने साल के बाद जीव का प्रयास कितना? ऑलमोस्ट नथिंग, कुछ भी नहीं। उसमें भी मैं दोष मुमुक्षुता में डालता कि मेरे अभी तक गोल नहीं बंधा इसलिए मैं प्रयास नहीं कर रहा, ऐसा भी एक पक्ष कर रहा। हाँ, तो गोल बांध लो ना। गोल नहीं बांधा है तो उसका फल भोगने के लिए आप तैयार हो,
अभी थोड़ी तकलीफ है शरीर में तो इतना प्रॉब्लम होता है। तिर्यंश में कितनी तकलीफ होगी शरीर में। नरक में 16 रोग जन्म से रहते हैं, फाइनल स्टेज वाले। हाँ? और 16 टीबी फाइनल मरने वाला होगा ना, लेकिन मरेगा नहीं। वहां नरक में ऐसा है कि वो मर नहीं सकता है, लेकिन जब मरेगा तब वो रोग क्या लेवल में रहता है, वो लेवल का रोग उसको जन्म से होता है 16। अभी एक रोग 2 रोग में जीव इतना परेशान हो जाता है। हाँ? तो यहाँ क्या होगा उसका। और कम से कम 10,000 साल आयुष्य। वो नहीं माने तो ये बात को बच जाएगा तो सब चाइनीज अमेरिकन कोई फिर नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि वो लोग तो मानते ही नहीं ये सब। हाँ, तो वो लोग बच जाएंगे कि नहीं? बच जाएंगे। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू मीन हेल? हेल इज हियर ओनली। हेवन इज हियर एंड हेल इज हियर। स्विट्जरलैंड इज हेवन, अफ्रीका इज हेल। तो वो लोग नहीं जाएंगे ना फिर कोई नरक में। ऐसे आप लोग नहीं मानते हो ये बात को अभी जो हो रही है। हाँ? तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां नहीं जाएंगे। टाइम हो गया, नेक्स्ट वीक लेंगे। 2 मिनट ब्रेक। हेमल मैन, વાત વંદન પૂજ્ય સાહેબજી, ગયા પ્રવચનમાં વાત આવી હતી કે પુણ્ય અને પાપ બને કુશીલ જ છે, સુશીલ નથી. તો સાહેબજી પોતાનામાં મને એવું લાગે છે કે પુણ્ય તરફ હજી મીઠાશ છે, કે એવું લાગે છે કે હમણાં સત્સંગની એક્ટિવિટીમાં તો રહેવું જોઈએ, તો એમાંથી જ મને મારા કાર્ય માટે બળ આવે છે, એટલે ઈ તો કરવા યોગ્ય જ છે. અને ઈ બીજું કે એના ફલમાં મને શ્રી ગુરુનો પ્રત્યક્ષ યોગ પણ થશે, એવા પુણ્ય થશે કે દેવગુરુ શાસ્ત્રનું સમાગમ મળે. તો આમાં ઈ વિવેક છે કે અંદરમાં એનો અભિપ્રાય છે, ઈ કેવી રીતે મારે ત્યાં નક્કી કરવું, અને ખોટો અભિપ્રાય જો હોય તો પછી એને કેવી રીતે મારે અત્યારે મારી ભૂમિકામાં ચેન્જ કરવું, આમાં કેવી રીતે ભૂલ સુધારવી જોઈએ. કૃપા કરીને માર્ગદર્શન આપશો જી. વંદન પૂજ્ય સાહેબ. पुण्य भाव लाभकारी है ऐसा प्रश्न है, क्योंकि पुण्य के फल में देव गुरु शास्त्र सत्संग आदि मिलते हैं। लेकिन देव गुरु शास्त्र तो मिल गए, पुण्य का फल तो आ गया, अभी क्या किया? तो इसका महत्व नहीं। ऐसे तो आनंद बार ये फल आ गया है। अगर जो कहा कि सामने वाले से क्रोध नहीं हो रहा है और क्रोध मैं स्वयं कर रहा हूं, जैसे देवगुरु शास्त्र ने कहा वैसा अगर जीव करे तो भी उसमें उत्कृष्ट पुण्य का बंधन होकर उसको योग मिल जाएगा। लेकिन पुण्य को भला मानकर वो करना वो योग्य नहीं है,
क्या कहा समझ में आया? जो खाना उसको जो कहा है वो करेगा तो उसने भला मान ही लिया है। जिसने भला कम माना है, खाली वाणी से भला माना है, वो करता नहीं है जैसा कहते वो। क्या? और जिसने संपूर्ण रूप से भगवान की वाणी को भला माना है, वो करने लग जाता है। यानी उसको बहुत, जिसको बहुमान आता है ना, वही करता है। जब बहुमान की पराकाष्ठा होती है तो वो करने लग जाता है। जब बहुमान कम होता है तो वो नहीं करता है। सिर्फ भक्ति करता है, सिर्फ दर्शन करता है, सिर्फ पूजा करता है, लेकिन वो जो कहते हैं वो नहीं करता है। समझ में आ रहा है? नहीं आई सब? प्रैक्टिस करता है उसको जो करना है वो। देवगुरु शास्त्र कह रहे वो नहीं करता है वो, तो उसको बहुमान कहाँ है? नहीं समझ में आ रहा है क्या? करता कुछ है बाद में करता है अपनी मर्जी के अनुसार, या किसी और ने कहा वैसा करता है। तो जिसने कहा, जो जो करता है, जिसने कहा है, उसका बहुमान ज्यादा है कि देवगुरु शास्त्र का? पसंद का है, तो देवगुरु शास्त्र का मानना हाँ? पसंद का है। उस पर्सन का है, माने यहाँ नहीं है, ये तो मैं कह रहा हूँ। एक भी बात करे तो उसको बहुमान है। एक भी बात जो कही है वो करने की शुरुआत करे, वहां से उसका बहुमान चालू हो गया। ज्यादातर लोग क्या करते, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ सुनते हैं क्या, और फिर कभी कभी बहुमान ऐसा करते कि बहुत अच्छी बात आई, बहुत अच्छा बात आज आया, आज सत्संग बहुत अच्छा चला, आज समय सार में ये बहुत बात अच्छी आई, क्या ऐसे कर कर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको बहुमान कम है। और उनको जो दूसरा आदमी दुनिया का है, उसने जो कहा है वो काम उसको करना है, क्योंकि उसका बहुमान ज्यादा है उसको। नहीं है तो क्यों करता है वो, कहता है वैसा? ये हमारा प्रश्न है। वहाँ पे एक बार में कर लेता हूँ, वहाँ पे संसार में एक बार में करता हूँ। बोले करके चांदी का भाव 1.25 लाख रुपया होगा, अभी नहीं दिख रहा है, हो रहा नहीं है, तो भी एक बार में के बस लेना ही खत्म। उसके ऊपर विश्वास है। या विश्वास भी नहीं है तो बहुमान कहाँ है? भक्ति कहाँ है? कुछ भी नहीं है। तो फल किसका आएगा फिर उसको? ये हमारा प्रश्न है कि जिसने पुण्य भाव कर कर देवगुरु शास्त्र का योग किया, सत्संग स्वाध्याय में वो नियमित रीत से जा रहा है, ठीक है, और उसको अच्छा लग रहा है वो, लेकिन बात तो वो दुनिया के किसी व्यक्ति की मानता है, देवगुरु शास्त्र की नहीं मानता है। तो उसको किस प्रकार का कर्म बंधन होगा? नया। ये प्रॉब्लम है ना। हमें यही चेक करना है कि हमने कितना इम्प्लीमेंट किया, एक बात भी हमें अंदर में अप्लाई करी है कि नहीं, कि सिर्फ बातें ही करते रहते हैं हम।
अनेक अपेक्षा से प्रश्न पूछते हैं क्या, और ऐसे ही समय व्यतीत करते हैं। आयुष्य तो स्टॉप नहीं होता है ना, वो तो चालू ही रहेगा ना। कोई स्टॉप नहीं कर सकता कि मेरी उम्र अभी 30 है तो बस अटक दो, यहाँ स्टॉप कर दो, स्टिल कर दो, वो 30 ही रहेगा, ऐसा तो नहीं होता है। वो तो बढ़ती रहेगी और वो मरण तक जा रहा है, मरण तरफ। एक दिन तो सब सत्संग भी बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाने वाला है। तो उसने क्या किया? कुछ काम तो नहीं किया। और वो जो कर सकता है अभी, वही बात आती है सत्संग में। आज वो अभी कर सकता है, इतना इजी बात आ रही है, फिर भी वो नहीं करता है। उसका मतलब क्या आज बात आई? समझो ना, आज का ही ले कि कोई अपमान करे और आपको गुस्सा आए, तो आपको खाली इतना ही करना है कि उसके कारण से नहीं है, मैं स्वयं कर रहा हूँ, बस। अभी इतना काम प्रयास नहीं कर सकता है क्या कोई? इतना इजी काम है, वो नहीं करना चाहता है। तो उसको महिमा क्या है? देवगुरु शास्त्र किसी का कुछ महिमा ही नहीं है। एक कृपाणु देव का महिमा क्या है? कितनी बार कृपाणु देव कह रहे हैं कि ऐसा करो, क्या महिमा है इसका? कुछ नहीं। एक बात भी अगर कोई करे तो समझो कि वो उसको बहुमान है। एक में से कभी 2 होगी, 2 में से 4 होगी। अभी तो 0 में ही रहता है वो, कभी भी 0 में से 1 भी नहीं हो रहा है। और कितने साल चले गए इसमें। ये परिस्थिति है। अभी एक बात, प्रत्येक ज्ञानी और देवगुरु शास्त्र, तो दो में से जो प्रत्यक्ष ज्ञानी है उसकी बात सुन के हमको जो पुण्य भाव जो आता है वो सही है कि देवगुरु शास्त्र में जो बताया वो बराबर है? दोनों एक ही है ना, दोनों एक ही बात है। लेकिन देवगुरु शास्त्र में हम जो मीनिंग है वो समझ नहीं पाते, तो उसका अर्थ भी ऐसा होता है, फेरफार वाला। तो अगर आप थोड़ा समझ ले शास्त्र को, तो आपको पता लगेगा कि ज्ञानी तो यही कह रहे हैं सादी भाषा में जो उसमें लिखा है। लेकिन नहीं तो आप स्वयं परीक्षा नहीं कर सकते, तो आपको मानना चाहिए कि वही है। या थोड़ा सीख ले शास्त्र का और पढ़ ले, तो उसको ऐसा समझ में आया यही बात तो चल रही है सादी भाषा में, इसमें और उसमें कोई फर्क ही नहीं है। अरे भाई, ये तो भगवान की वाणी की बात है, ये तो न तो गुरु की भी बात नहीं है। लो ना, अभी क्या कहते हैं, गुरुदेव की बात नहीं है ये, कुंदू कुंदाचार्य एक भगवान की बात नहीं है ये सिमंदर भगवान की बात है। ये वो तो सब कहने वाले हैं, उसको सब ब्रोकर है क्या? माल सर्वज्ञ भगवान का है और लेने वाले आप है, और बीच में सब ब्रोकर है। वहां से लेकर आपको ऐसा का वैसा। ब्रोकर इसलिए कहा कि पूरा का पूरा दे देते, कुछ रखते नहीं है। टोटल ट्रांसफर, अपने लिए कुछ रखते नहीं है। ये अच्छा बात है, ये नई बात है, तो थोड़ा मैं रख लेता हूँ, इसको क्यों दो? ऐसा नहीं, 100% ट्रांसफर करते, ले लो, लूटो भगवान की बात को, लूटो, आप जितना लेना है लो। लेकिन ये लेने वाला लेना नहीं चाहता, तो क्या करे? ये प्रॉब्लम है ना। शास्त्र में तो ऐसी बात है कि कोई तिर्यंश माने क्या? एनिमल। उसको
उसको सम्यक दर्शन होता है क्या, गाय भैंस आदि को, उसका सम्यक दर्शन और सिद्ध भगवान का सम्यक दर्शन, उसमें कोई फर्क नहीं है। सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है, उनका जो सम्यक दर्शन है, यानी आत्मा हूं ऐसा जो श्रद्धान है उनका, और तिर्यंच गाय भैंस जिसको बोलना नहीं आता है, भाषा नहीं है, जो शास्त्र नहीं पढ़ता है, जो मंदिर में जाकर दर्शन नहीं करता है, ऐसा गाय भैंस को जब सम्यक दर्शन होता है तो ये सम्यक दर्शन, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो मनुष्य का सम्यक दर्शन और सिद्ध भगवान में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। जो केवड़ी भगवान कहते हैं वही ज्ञानी कहते हैं, लेकिन जब आप जाएंगे समूह शरण में, अगर आपका पुण्य रहेगा तो आपको पता लगेगा कि यही बात तो पहले हो रही थी, वही बात, वर्ड टू वर्ड, कोई फर्क नहीं। भगवान सिमंदर भगवान आज जो कह रहे हैं वहां ओम ध्वनि में, एग्जैक्टली यही बात है जो हम अभी ले रहे हैं सत्संग में, कोई फर्क नहीं है। चेक करना है तो आपको वहां जाना पड़ेगा, या तो आपको मानना पड़ेगा, दो में से एक अक्षर का फर्क नहीं है। उसका क्या कारण? सर्वज्ञ भगवान भी आत्मा में लीन है संपूर्ण, है ना कि नहीं? और आत्मा में से बात आ रही है, और ज्ञानी भी आत्मा में स्थित है, वो वहां से बात आ रही है, ये दोनों एक ही बात आएगी, बात में कभी फर्क हो ही नहीं सकता। सर्वज्ञ भगवान भी शास्त्र के आधार से नहीं कहते हैं, ज्ञानी भी शास्त्र के आधार से नहीं कहते हैं, दोनों अपने आत्मा के आधार से कह रहे हैं, और आत्मा तो सर्वज्ञ स्वभावी है, उसमें वही बात आएगी, दूसरी बात आ ही नहीं सकती। वो वाणी के करता नहीं है, लेकिन उद्गल वाणी भी वही बात कहती है। लो जिनेंद्र साहिब जी, लास्ट सत्संग में ऐसी बात आई थी कि परिवार का ख्याल रखना उसमें भी पाप है। तो यहाँ पर परिवार का ख्याल रखने में मैं किसी के प्रति बुरा भाव या खराब भाव तो नहीं कर रही, तो वो पाप कैसे है? और ऐसी भी बात आती है कि जो भी उदय है उसमें 100% प्रामाणिक रहना, तो इसमें कैसे समझना साहिब जी? प्लीज हेल्प मी। जय जिनेंद्र। पुण्य भाव जो है उसका तो एक लिस्ट है, दया, दान, भक्ति, पूजा, शास्त्र अभ्यास, देव दर्शन, क्या ये सब भाव जो है ये पुण्य है, इसके अलावा सब पाप है। तो कुटुंब का ध्यान रखना वो कौन से भाव में आएगा ये आपको नक्की करना है, वो पाप है। समझ में आ रहा है? अभी दूसरा प्रश्न ये है कि भाई हमारा कर्तव्य, ड्यूटी जो है वो भी हमें करना है, जैसे कुटुंब का ध्यान रखना ये हमारा कर्तव्य है। तो भाई वो कर्तव्य करते करते आप पाप कम करो। पाप की प्रवृत्ति कितने कर रहे हो वो तो पहले घटाओ, वो तो ध्यान नहीं है अपना, कितना पाप कर रहे हम। संसार की प्रवृत्ति, कुटुंब की हो, जैसे व्यापार भी करना पड़ता है, अपनी ड्यूटी है कमाने की, तो वहां भी पाप का कार्य जो है वो कितना हो रहा है। अंदर में मायाचार कितना हो रहा है, झूठ कितना हो रहा है, हिंसा कितनी हो रही है। खाने में भी जो हिंसा वाला खाना है वो क्यों खाते हो?
जिसमें हिंसा नहीं हो, हिंसा कम हो, वो ऐसा क्यों खाना नहीं चाहिए? तो ड्यूटी है, उसका मतलब ये नहीं है कि लाइसेंस मिल गया आपको जो भी करना है करो, क्योंकि बंधन तो खुद को होता है ना। ये है 2 इंच की जीभ, कितनी जीभ है? टांग 2 इंच। हाँ, कोई भी खाना है उसको टच नहीं किया तो पता नहीं लगता है। ये 2 इंच के एरिया में, जो एरिया है ना, उसके बाहर में कोई खाना हो, कितना भी टेस्टी हो, तो कुछ पता नहीं लगता है। ठीक है, और वो 2 इंच के बाद जो खाना गया गले के पास, उसमें क्या टेस्ट है वो भी पता नहीं है। तो प्रॉब्लम तो 2 इंच का है, और 2 इंच के ये जीभ के लिए इतना पाप क्यों करते हो? वो तो खुद को सोचना चाहिए। तो घर का कार्य, घर की ड्यूटी करते हुए ये भी सब साथ में ख्याल में रहना चाहिए। जरूर नहीं है फिर भी कितने पाप के परिणाम करते हो, तो एक एक पाप का परिणाम का फल तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, सब करते हैं इसलिए मैं किया तो मेरे को पाप नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है। हाँ, सबको अपना अपना पाप भोगना पड़ेगा। किसके लिए? वैसे तो कोई खा ही नहीं सकता है। हाँ, खा सकता है क्या? नहीं। हाँ, तो हिंसा का कितना पाप हम कर रहे हैं, कितने जीव की हिंसा हो रही है। ये तो उसका बंधन तो हमको होगा। सुमन आंटी 6-5 मिनट। धन परम पूज्य साहेब जी, जब भी मुझे कोई दोष बता रहे हैं तो मैं सामने वाले के एंगल से स्वीकार करने का कर रही हूँ। थोड़ा सरल भी लग रहा है, बट वो एक एंगल ही रख रही हूँ, तो इसमें कुछ मिस तो नहीं कर रही हूँ ना? प्लीज मुझे इसमें आपकी हेल्प चाहिए साहेब जी। थैंक यू साहेब जी। तो वो तो एक ही एंगल से करने का है ना, अपने एंगल से तो आपको कोई भी दोष दिखेगा ही नहीं। किसी को बोलो कि तुम्हारा ये दोष है तो वो कहाँ मानता है, क्योंकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, ऐसा कहता है ना वो। अपने एंगल से देखने का कोशिश करेंगे तो कोई दोष आप स्वीकार नहीं सकते। सामने वाला जैसा दिखता है उसको वैसा वो कहता है, और वो आपने ही तो किया है, उसने थोड़ी किया है। वो तो देखता है, वो करता नहीं है, आप करते हो, तो आपको स्वीकार करना, उसमें क्या प्रॉब्लम? जब पूछे साहिब जी, मुझे रिसेंट में ये दोष बताया गया है कि मैं बोलने का आग्रह बहुत रखती हूँ, मुझे सजेशन देने का भी मैं बहुत करती हूँ साहिब जी। और वहाँ पे जब भी कोई कुछ काम करता है और वो मुझे मेरा कुछ बताते हैं तो वहाँ मैं बहुत रिबेल करती हूँ, सजेशन देती हूँ, पक्ष करती हूँ। तो मुझे वहाँ पे कैसे करना चाहिए साहिब जी? वहाँ मुझे ऐसा भी आग्रह है कि मुझे बराबर समझ में आता है, तो इसको मैं कैसे चेंज करूँ? प्लीज मार्गदर्शन जी दीजिए साहिब जी। आपको क्या गलत कर रहे हो आपको पता है, तो आप ही मत करो ना, सिंपल है ना, इसमें क्या। आप जो कर रहे हो वो आपको पता है कि गलत है, तो फिर हम क्या कहें? आप बंद कर दो वो करना। सीधे क्या दूसरा क्या करे? यज्ञ करे कि कोई सम्यक शिखर की यात्रा करे? हाँ, सोनगढ़ जाकर आए सब। हाँ, क्या करे? उसके लिए और कुछ करने का नहीं है। गलत है तो गलत बंद कर दो।
वहां नहीं रहो, दूर चले जाओ। देखते हुए आपको एडवाइस देने का मन होता है, वो एरिया में ही नहीं जाओ, दूसरी एरिया में चले जाओ। हाँ? किसको किसकी एडवाइस थोड़ी सुननी है, किसी का आपको सुननी है क्या एडवाइस किसकी? तो ऐसे उसको भी पसंद नहीं रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन। प्रणाम पूज्य साहब जी। एक ऐसा परिणाम था साहब जी कि आज एक फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर का दोष मुझे बता रहे थे, लेकिन मुझे सामने वाला जिसका दोष बता रहे थे उनका दोष नहीं लग रहा था, और जो दोष बोल रहे थे मुझे उनका दोष वहाँ पे लग रहा था। और वो ऐसा लग रहा था कि उनको शक है और वो अज्यूम कर रहे हैं। ऐसा करके मैं अंदर ही अंदर सामने वाला जो दोष बता रहा है उसका दोष देखने में लग गया था साहब जी। और तो यहाँ पे कैसे मुझे प्रयास करना साहब जी जिससे मैं अपना लॉस नहीं करूँ, जिसका दोष नहीं लग रहा था उसका भी दोष नहीं लग रहा है तो वो भी वैसे ही करूँ, और सेकंड पर्सन का मैं दोष देखना ना चालू कर दूँ, यहाँ पे कैसे करना साहब जी? आपको फैमिली मेंबर का दोष बताएंगे तो फैमिली मेंबर के प्रति आपको मोह रहता है, तो आपको पसंद नहीं होता है क्या? तो आपको पता नहीं लगता कि वो दोष है कि नहीं है। आपका मोह ऐसा आपको अंधा बना कर देता है क्या? मोह जो है ना वो अंधा पालाता है कि उसको पता नहीं पड़ता है कि इसका दोष है कि नहीं क्या। तो जहां मोह नहीं है, ऐसा कोई आपका दुश्मन है, वही दोष वो दुश्मन करे तो आपको दोष लगेगा कि नहीं? तो वो टाइम में आपका मोह का पटल नहीं है तो आपका ज्ञान बराबर खुल जाता है क्या। तो जो आपको पसंद नहीं है वही व्यक्ति अगर ऐसा दोष करे तो आपको वो दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर लगेगा तो ये फैमिली का दोष है ऐसा मानना। परम पूज्य परोपकारी श्री सद्गुरु देव जय हो। प्रसन्नमूर्ति पूज्य पार्वती मातनु जय हो। पूज्य श्री कृपालु देवनु जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभुनु जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतनु जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्मनु जय हो। तीन लोक तीन काल वर्ता सर्वे ज्ञानी धर्मात्मा जय हो।